तुमसे बातों में कोई जीत सकता है क्या? कोई नहीं। ठीक उसी तरह तुम्हारी ज़िद के आगे ना मुझे भी झुकना पड़ता है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम बात गलत नहीं कहते, जो भी कहते हो सही ही कहते हो। और शायद पिछले अनुभूतियों के कारण ना तुम समय के पहले ही सही बात कह डालते हो। इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी होने में थोड़ी समय लग जाती है, क्योंकि सही समय के पहले ही तुम कुछ मांग लेते हो। पर मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि आज भी तुम्हारे दिल में जो चल रहा है वो सही है, गलत नहीं है। बस ये है कि समय के पहले की सोच है वो, समय आने पर उस सोच को हकीकत में बदलना, अभी नहीं। और ये हमेशा याद रखना कि व्यापार हो या कोई काम कर रहे हो, कभी कभी घाटा भी लग जाता है। जीवन काल में कभी कभार तो घाटा होता ही होता है, और वो सबका होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। घाटा कह लो या ये कह लो कि वो भी एक आशीर्वाद ही है ना, तुम्हारे कष्ट निकल गए। अगर वही कष्ट शरीर में पड़ता तो तकलीफ ज़्यादा होती। इसलिए कभी कभी के होने वाले घाटे से परेशान नहीं होना चाहिए, ये तुम हमेशा याद रखो। और एक बात और, दुनिया में कितने भी लोग, कितना बड़ा समूह भी क्यों ना बना ले, तुम्हें जब तक मैं आदेश ना दे दूँ तब तक तुम्हें अकेले ही चलना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। चाहे 1000 लाख लोगों का समूह क्यों ना हो, पर अगर जब तक सबकी सोच एक नहीं हो और जब तक सब मिलकर एक अच्छाई की ओर काम ना करेंगे ना, तब तक किसी का भला नहीं होने वाला है। क्योंकि वो जो समूह बना है, जिस समूह का हिस्सा तुम्हें नहीं बनाया गया है, उस समूह में सब सिर्फ अपने अपने फ़ायदे के लिए है। इसलिए मैंने तुम्हें दूर रखा है। तुम्हें एक बात कहूँ, तुम जैसे खूब रोते हो ना, परेशान होते हो, उसकी जगह पूरी शिद्दत से, जैसे कहते हैं ना पागलों की तरह, बिल्कुल पागलों की तरह एक बार मेरी सच्चरित्र का पाठ करो, पुनः करो। तुमने पहले पढ़े हैं कई बार। पढ़ने से पहले दीप ज़रूर प्रज्वलित करना और उसके बाद पाठ करो। बस तुम करो। अगर तुम्हारा साईं नाम पर विश्वास हो जाएगा, जिद हो जाएगी ना, तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। तुम ये याद रखो। और जब बम्बई आओगे तो मेरी शिरडी भी आना। तुम किसी बात के डर को लेकर जो रोज़ सो रहे हो और उठ रहे हो, उस डर को मन से हटा दो। सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। घर पर जो भी जानवर, पशु पक्षी आते हैं, सबके जल का इंतज़ाम तो कम से कम कर ही डालो। 2 रोटी गाय के लिए भी निकाल लिया करो अलग से, अपने हाथ से बनाया करो। 2-4 दिन घर वाले मना करेंगे, फिर कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अच्छे काम में ना थोड़ी बहुत बात सुन भी लो तो वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद की तरह ही काम करेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।